दोस्तों आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ रमज़ान की रूटीन। तो सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दाल जो बहुत ही मज़े की बनती है, और इसके साथ मैं चावल बनाना भी सिखाऊंगी। तो सुबह जब मैं जैसे ही किचन में अंदर गई तो सबसे पहले मैंने पूरे किचन को क्लीन किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, रात के सारे बर्तन मैंने धो लिया और किचन को मैंने इसी तरह से सारा क्लीन कर लिया। उसके बाद फिर मैंने दाल चढ़ा दी। दाल में मसूर की दाल, मूंग की दाल और चने की दाल शामिल थी। इसको मैंने उबाल लिया। फिर उसके बाद मैंने एक फ्राई पैन में फ्राई की हुई प्याज मैंने डाली, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला, मिक्स मसाला डाला और इसको मैंने फ्राई किया। फिर इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाला, काली मिर्च मैंने इसमें शामिल की, धनिया पाउडर इसमें शामिल किया और इसको अच्छी तरह भून लिया। भूनने के बाद फिर इसमें मैंने 3 अदद टमाटर जो मैंने पीस के रखे हुए थे इसको मैंने शामिल कर दिए और इसको मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद देखिए दोस्तों, ये कितनी अच्छी लुक आई है। इसको मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद ये देखिए दोस्तों, इसका मसाला जब तेल छोड़ने लगा फिर मैंने ये जो मसाला है मैंने दाल में शामिल कर दिया और इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट तक इसको उबाल लिया। उबालने के बाद दोस्तों फिर इसमें थोड़ा सा पानी मैंने शामिल कर दिया। जब इसमें उबाल आ गया तो ये देखिए दोस्तों कितना मज़े का लग रहा है। उस वक्त तो मेरे मुंह में पानी आ गया था क्योंकि उस टाइम मेरा रोज़ा था। फिर उसके बाद मैंने रोज़ा अफ्तार करने के बाद फिर मैंने घर वालों के साथ बैठ के दाल चावल खाए। फिर उसके बाद दूसरी तरफ दोस्तों फिर मैंने एक पतीले में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद फिर मैंने इसमें हल्का सा थोड़ा सा ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया और एक प्याज मैंने डाल दिया और नमक डालकर इसको मैंने भून लिया। भूनने के बाद ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया। भूनने के बाद फिर इसमें मैंने 4 गिलास पानी डाला क्योंकि मैं 2 गिलास चावल बना रही थी, तो इसके लिए मैंने 4 गिलास पानी इसमें डाल दिया और इसको ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया। पकाने के बाद फिर दोस्तों मैंने जब तक ये पक रहा था, दूसरी तरफ मैंने फ्रिज में से सारा सलाद निकाल कर एक एक चीज़ मैंने अच्छी तरह धो ली। और ये देखिए दोस्तों, धनिया, पुदीना, प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह धो ली। फिर उसके बाद फिर मैंने सारी चीज़ें जो है आधी मैंने फ्रिज में रख दी और तो थोड़ा सा सलाद लेके मैंने उसको बनाना स्टार्ट किया और छोटे छोटे पीसेस करके मैंने सलाद बना लिया। तो दूसरी तरफ दोस्तों जब पानी उबल गया चावल के लिए, तो फिर मैंने इसमें चावल जो भिगोए हुए थे तकरीबन 10-15 मिनट, फिर उसको मैंने उसमें शामिल कर दिया पानी में। तो दोस्तों एक एक दाना मैंने डाल दिया क्योंकि बहुत गुनाह होता है जब आप चावल को ज़ाया करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसको मैंने पका लिया। फिर दूसरी तरफ मैंने सलाद बनाना स्टार्ट किया। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने खीरा लिया, उसको मैंने इस तरह से छील लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए क्योंकि दोस्तों दाल चावल के साथ जो है वो छोटा छोटा सलाद जो है वो बहुत मज़ा आता है, छोटा छोटा सलाद खाने में। तो उसके बाद भी मैंने गाजर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काटना शुरू कर दिए और तकरीबन एक मैंने गाजर काटा और एक मैंने प्याज इसमें शामिल कर दिया, जो लंबा ग्रीन कलर का प्याज होता है वो मैंने शामिल कर दिया। फिर सलाद के पत्ते मैंने इसमें शामिल कर दिए। ये देखिए दोस्तों, फिर एक टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिया इस तरह से दोस्तों। फिर ये देखिए दोस्तों, फिर इसके बाद पुदीने के पत्ते मैंने इसमें शामिल कर दिए। पुदीने के पत्ते धो लिए, फिर उसके बाद फिर मैंने इसमें शामिल कर दिए और सलाद के पत्ते भी मैंने शामिल कर दिए और ये दूसरे छोटे छोटे पत्ते भी मैंने इसमें शामिल कर दिए और एक नींबू मैंने
काट कर इसके ऊपर डाल दिया और इसका आधा टुकड़ा मेरे से गिर भी गया। और फिर इसको मिक्स कर दिया और फिर मैंने सारा किचन भी क्लीन कर लिया। फिर दूसरी तरफ दोस्तों फिर मैंने जो चावल उबालने के लिए रखे थे उसको मैंने दम पे रख दिए। और ये देखिए दोस्तों, दम पे रखने के बाद फिर मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसमें ऑयल डाला। और ऑयल डालने के बाद ये नॉन स्टिक का फ्राई पैन है। फिर मैंने जो पहले से बना के रखा हुआ था बेसन का बैटर, उसको मैंने बेसन के पकोड़े मैंने बनाने स्टार्ट किए। तो दोस्तों बेसन के पकौड़ों में प्याज, मसाला, आलू मैंने मैश करके डाला हुआ था और नमक डाला हुआ था। और इसमें हरा धनिया मैंने मिक्स किया हुआ था। ये मैंने कल ही बना के रखा हुआ था, तो आधा रह गया था और आधा मैंने आज फ्राई कर लिया। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से कितने अच्छे पकोड़े बने हैं। दोस्तों मैंने इसमें एक अंडा भी शामिल किया था। फिर उसके बाद मैंने सारे पकोड़े एक प्लेट में निकाल दिए और ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं। और उसके बाद इसी बैटर में मैंने शामी कबाब मैंने फ्राई करके रखे हुए थे, वो मैंने इस तरह से इसी बेसन में डिप करके मैंने बना लिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से पहले आपने एक साइड से मीडियम फ्लेम पे पकाना है, फिर दूसरी साइड से पकाना है। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह ये भी कितने अच्छे लग रहे हैं। और दोस्तों फिर ये देखिए उसके बाद फिर मैंने चावलों को जो दम दिया हुआ तो वो मैंने चेक किया, माशाल्लाह ये भी कितने अच्छे बने। ये देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद ये देखिए दोस्तों हमारी दाल भी तैयार हो गई थी और हमारा दस्तरखान भी सज गया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।